इंडिया, सच की आवाज। अब सच देखेगा इंडिया। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। स्वच्छता के तहत सिवनी नगर पालिका ने प्रदेश में तीसरा और संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए जिला कलेक्टर सिवनी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी बधाई के पात्र हैं। इसी बात को लेकर हमारे सिवनी ब्यूरो चीफ एम रहमान की सिवनी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांडे से खास मुलाकात में पांडे जी ने बड़ी बेबाकी से एम रहमान के चुपते सवालों के जवाब दिए। आदाब, मैं हूं एम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। जैसा कि बड़ी खुशी की बात है कि सिवनी नगर पालिका को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और शायद देश में भी किसी रैंकिंग में आई है। आज हमारे साथ सिवनी नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांडे जी मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि किस आधार पर सिवनी नगर पालिका प्रदेश में प्रथम रैंकिंग में आई है। नमस्कार। पहले तो मैं सुधार करूंगा कि हम लोग प्रदेश में प्रथम नहीं, प्रदेश में तृतीय हैं। हम लोग संभाग में प्रथम आए हैं और नेशनल रैंकिंग हमारी 53 है। ये जो रैंकिंग है इसके लिए एफर्ट तो हम पूरे साल भर से कर रहे थे। पिछले बार हम संभाग में तीसरे स्थान पर रहे हैं। रैंकिंग हमारी सुधरी है, चाहे नेशनल हो चाहे स्टेट रैंकिंग हो। साल भर जो है स्वच्छता के प्रति अलग जगाना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा कि हम हर व्यक्ति तक पहुँचें और स्वच्छता के संदेश पहुँचाएँ। बहुत सारे पैमाने होते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि जो भी हम कचरा लेकर जा रहे हैं, कचरे की डंपिंग किस हिसाब से हो रही है, उसके अलावा उनका ट्रीटमेंट किस तरह से हम कर पा रहे हैं। तो जो ट्रिंचिंग ग्राउंड होता है, जिसको हम सीधी हिंदी भाषा में कचरा घर कहते हैं, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत मायने रखती हैं। ख़ासतौर से बाज़ार परिसर की सफाई, जहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, उन जगहों पर सफाई। तो ऐसे बहुत सारे पैमानों पर हमने आगे आकर के एफर्ट किया। विगत वर्ष में जो हमारी कमियाँ रही थी, उन कमियों को सुधारते हुए उस तरफ हम आगे बढ़े, जिसका नतीजा ये रहा कि हम लोग जो है संभाग में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर पाए हैं। ये भी एक ये समझ लीजिए अचीवमेंट है कि भले ही प्रांत में न सही संभाग में स्थान पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे लिए तो उपलब्धि है। हमारा प्रयास तो हमेशा रहता है कि हम नंबर 1 ही आए। नंबर 1 का प्रयास करते हैं कि नेशनल में हम लोग नंबर 1 आए। पर ठीक है, हम संभाग में तीसरे से पहले पर आए तो हम आगे ही बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पीछे जा रहे हैं। नंबर 1 आने के लिए और क्या क्या प्रयास रहेंगे? नंबर 1 आने के लिए हमारी जो स्टार रैंकिंग है, स्टार रैंकिंग में हमको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने पिछले बार ODF डबल+ लेकर आए, स्वच्छता सर्वेक्षण में डॉक्यूमेंटेशन में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। स्टार रेटिंग में हम लोग 1 स्टार है। स्टार रेटिंग जो होती है 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार। 7 स्टार जो होता है उसे वाटर प्लस कहते हैं। जैसे इंदौर 7 स्टार तक पहुंच गया है, अभी हम 1 स्टार पे हैं। जनता की शिकायत रहती थी हमेशा कि शायद आप फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि फ़ोन ना उठाने के पीछे कौन सा राज छुपा है? नहीं, ये राज नहीं है, ये सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के साथ समस्या होती है। देखिए, हमारा 24 घंटे का काम होता है। जब हमारी सुबह होती है तो लोगों के यहाँ नल आते हैं, जिनके यहाँ कम पानी पहुँच पाता है, तो सुबह 6 बजे से वो फ़ोन लगाना शुरू करते हैं। दिन भर फिर ऑफिस के कामों के लिए फ़ोन आते हैं। शाम को आप पत्रकारों के फ़ोन आना शुरू होते हैं 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद। और फिर जैसे ही रात में सोने का समय आता है तो लोगों के घरों के सामने जब कुत्तों की आवाज़ आती है, वो सो नहीं पाते हैं, तो रात में 12, 2, 3 बजे तक भी आपको कॉल करते रहते हैं। दिन भर में इतने फ़ोन आते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा फ़ोन जो है वो उसमें फ़ोन आ ही रहे होंगे, क्योंकि मोबाइल साइलेंट है। तो स्वाभाविक है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं उन्हें नहीं, इसमें एक चीज़ और आई थी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ यहाँ कि आप बीजेपी वालों के फ़ोन तो उठा लेते हैं, लेकिन कांग्रेस वालों के फ़ोन नहीं उठाते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई ऐसा कह रहा है ना, तो बिल्कुल गलत कह रहा है। हम लोग जो निष्पक्ष काम करते हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं तो निष्पक्षता के साथ ही काम करते हैं। ये तो हमेशा से ही एक विवाद का विषय रहा है कि ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं सरकारी अधिकारियों पर कि सत्ताधारी का आप समर्थन करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम निष्पक्ष ही काम करते हैं। कल को सरकार जो भी रहे, हम वैसे ही रहेंगे जैसे आज आपके सामने हैं। पर दोषारोपण तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर दोष नहीं लगेंगे तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे। तो
प्रक्रिया काम करना और काम में कमियां निकालना, जब कमियां निकलेगी तो फिर हम उसको सुधारेंगे, ये तो हर प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं सिर्फ भाजपा के फ़ोन उठाता हूँ, मैं सभी के फ़ोन उठाता हूँ जो समय पर उठाने की स्थिति में अगर मैं रहता हूँ तो यूं कहूँ मैं देर आया दुरुस्त आया। अभी हमें और दुरुस्त आना है। मेरी कोशिश तो ये रहती है कि इंसान एक हूँ। आप उदाहरण के लिए ले लीजिए कि निर्माण के लिए लोगों की शिकायतें रहती हैं। इस नगर पालिका में 1.25 लाख की जनसंख्या में एक ई का पद स्वीकृत है, 2 एई के पद स्वीकृत है, 6 सब इंजीनियर के पद स्वीकृत हैं और लगभग 6 टाइम कीपर के भी पद स्वीकृत हैं। आप बताइए कि इतनी बड़ी नगर पालिका में ना एक ई है, ना 2 एई है, एक सब इंजीनियर जो पूरा निर्माण कार्य देख रहा है। संसाधन हमारे पास कम होते हैं, उतने संसाधन में भी हम जितना अधिक मेहनत कर सकते हैं। इन अधिकारियों की ना होने की वजह क्या है? अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। हम शासन को पत्र लिखते रहे हैं। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था कि शासन को अवगत नहीं कराया हम शासन को जाता। अवगत करा रहे हैं, पत्र भी लिखते हैं कि हमें आवश्यकता बहुत है, क्योंकि